जब 90 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी का बिहार में सरकार चला था, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको आरक्षण मिला हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो या स्वर्ग के गरीब हो, किसी को आरक्षण नहीं मिला। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और सभी नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज ये समय आ गया है साथियों। आज समस्तीपुर में हम लोगों की बेटी, जिसको बहुत छोटे उम्र से 1 साल की उम्र से हम लोग देख रहे हैं, और अब इतनी बड़ी हो गई कि आज समस्तीपुर से इन्होंने नामांकन किया है और आपका आशीर्वाद लेने आई है संभवी चौधरी जी। मैं इसका स्वागत सबसे पहले करता हूं कि आज समस्तीपुर में विकास की किरण, विकास का संभव कैसे हो सकता है। जिस तरह मोदी जी है तो मुमकिन है, ये बिटिया जरूर स्पष्ट रही है, संभव ही है, तो एक एक चीज को यहाँ संभव करने का प्रयास करेंगे। और साथियों, देश के प्रधानमंत्री ने पूरा संकल्प लिया है इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का, इस बिहार को श्रेष्ठ बनाने का, और आपके ताकत से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा साथियों, 10 वर्षों में आपने जब ताकत दिया, 234 संकल्प को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2019 के चुनाव में घोषणा किया था। जैसे ही आज 2024 का चुनाव आया है, साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा, लोग पूछते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ती है, 370 के नाम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन आप ये जरूर बताने का काम कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने 234 संकल्प लेने का काम किया था, उसमें 223 संकल्प को पूरा करने वाला पहला प्रधानमंत्री कोई है, वो है नरेंद्र मोदी साथियों। 95% काम करने वाला पहला प्रधानमंत्री कोई है, तो वो है नरेंद्र मोदी साथियों। इस देश में 10 करोड़ लोगों को इस देश में उज्ज्वला योजना से देने का काम किया, 10 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय देने का काम किया साथियों। और जिस तरह टेंट में बैठे हैं ना साथियों, प्रभु श्री राम 500 बरस से इंतजार कर रहे थे कि कोई भगड़ा पाए, हमको भी भव्य राम मंदिर में ले जाने का काम करे। तो जब देश में 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को पक्का मकान देने का काम मोदी सरकार कर रही थी, उसी समय प्रभु श्री राम अयोध्या में इंतजार कर रहे, हमको भी भव्य राम मंदिर में ले चलो। और जानकर आश्चर्य होगा साथियों, जब आपने आशीर्वाद दिया, आज राम मंदिर मोदी जी ने जरूर बनाया, लेकिन मोदी जी तब राम मंदिर बना पाए जब आपने 2019 में समर्थन दिया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का। यह है मोदी जी का करिश्मा साथियों। हम अखंड भारत का सपना देखते थे, हम पंडित चाणक्य के सपने को साकार करना चाहते, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज से 75 वर्ष पहले इस देश में सपना देखा था, नहीं चलेगा तो विधान, नहीं चलेगा तो निशान, नहीं चलेगा तो प्रधान। 75 वर्ष लगेगा, हम वादा नहीं भूलते, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो पीछे नहीं हटेंगे। आज मोदी जी की सरकार जब आपके आशीर्वाद से बनी साथी, और 2019 में जब आपने एक वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी की जोड़ी को देने का काम किया, तो 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया। आज गरीब कल्याण की बात हो रही, दूसरी पार्टियां घोषणा करती है कि हम गरीब कल्याण का काम करेंगे, लेकिन कोई करता नहीं है। इस देश के 75 साल की आजादी के बाद लगभग 55 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी इस देश में राज किया। आपके यहाँ कांग्रेस पार्टी आज तक उम्मीदवार नहीं खोल पाई साथियों, इतने दिन हो गए, आज से नॉमिनेशन कब से शुरू हो गया, लेकिन अभी तक समस्तीपुर में कोई उम्मीदवार नहीं मिल पाया है। आप सोचिए साथियों, किस तरह कांग्रेस लड़ेगी। 75 वर्ष में 55 वर्ष तक किसी पार्टी ने राज किया, लेकिन कोई व्यवस्था इस देश के गरीबों के लिए नहीं किया। लेकिन मोदी जी को आपने जो
तो मोदी जी ने तय किया, कोरोना की स्थिति को देखा, एक एक घर तक खाना देने का काम किया, कोरोना का वैक्सीन दिया, हॉस्पिटल निर्माण का काम शुरू किया। यहाँ भी जो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें भी 200 करोड़ रुपया देकर एक व्यवस्था खड़ा करने का काम शुरुआत किया। लेकिन साथियों, आप सोचिए, 5 किलो अनाज देने वाला कौन है? मोदी सरकार। और अब मोदी जी ने तय किया है 5 किलो अनाज भी देंगे और 5 लाख तक का इलाज करने का भी मुफ्त इलाज आप सभी लोगों को देने का काम करेंगे। इसलिए जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा है साथियों, आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। इस देश में मोदी सरकार, मोदी के तरफ से और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार सरकार चले, लगभग 58 लाख परिवार को इस बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से सुविधा देने का काम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, एकदम बेफिक्र रहिए, बिहार के नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि हम सावन में मटन खाएंगे, और यही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिनको लालू प्रसाद जी मटन बना बना के खिला रहे थे, और उनका बेटा तो उनसे भी आगे निकल गया। ये जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खाना शुरू कर दिया। अब बताइए, सनातन बचेगा क्या? लोगों को अपमानित करना बंद करो। मेरा मानना है कि खाना तो आप खाओ, क्या खाते हो उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन सनातन को अपमानित करने का काम मत करो। क्योंकि हम जानते हैं 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी का बिहार में सरकार चला था, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको आरक्षण मिला हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो या स्वर्ग के गरीब हो, किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब जब एनडीए की सरकार रही तब तक देश में आरक्षण लागू करने का काम किया गया। लेकिन लालू जी का आरक्षण किसके लिए है? अपने परिवार के लिए। लालू जी कहते हैं कि पहले मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहते हैं मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहते हैं जब मेरे बेटे को जो खेल में क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी धोता था, इसको भी मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। और अब अभी तो हमने नारी शक्ति के तौर पर अपनी बेटी यहाँ पर समस्तीपुर लड़ने आई है, और एक तरफ छपरा की बेटी को इस तरह लालू प्रसाद के बेटे ने तंग कर अन्याय कर घर से निकालने का काम किया। फिर जब 2 बेटा को एडजस्टमेंट किया, फिर लालू प्रसाद जी ने कहा मेरी 2 बेटी है, एक बेटी जब लोकसभा का चुनाव हार गई तो उसको राज्यसभा भेज दिया, और आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है, सिंगापुर से सीधे छपरा की धरती पर आई है, उसको उम्मीदवार बनाकर भेज दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है साथियों कि लालू जी ने तो 2 बेटा 2 बेटी को टिकट दे दिया, लेकिन जो 5 बहन और बच गई है उसको न्याय कब लालू प्रसाद जी दोगे, ये तो बताने का काम करो। लालू प्रसाद जी, आप कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, लालू प्रसाद जी का आरक्षण देश में नहीं चलने वाला। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, जिस तरह चिराग जी की मां को, बहन को गाली देने का काम सदैव रामविलास पासवान जी की पत्नी को गाली देने का काम राजद के लोग कर रहे हैं, ये हम लोगों को कभी उम्मीद नहीं है कि वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसका बदला एक एक वोट हेलीकॉप्टर चाप पर देकर रामविलास जी का बदला लालू प्रसाद जी के कैबिनेट से लेने का काम कीजिएगा साथियों, यही आग्रह करना चाहता हूँ। और साथियों, ये बताना चाहता हूँ कि आज देश में लोग भ्रष्टाचार की गारंटी मोदी जी की है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। और इसके साथ जरूर कहना चाहता हूँ कि आज यदि लालू जी डगर भटक रहे हैं, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, यही राहुल गांधी थे जिसने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, और लालू जी आज मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कोई है, उसका नाम है राहुल गांधी, कोई दूसरा नहीं है साहब। इसलिए आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, मोदी जी की गारंटी है जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी भी एक गारंटी स्पष्ट है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, या तो उसको बिहार छोड़कर भागना होगा, नहीं
तो समस्तीपुर के जेल में उसको बंद होना पड़ेगा। ये स्पष्ट है साथियों।